रात का समय है। एथेंस शहर की गलियों में सन्नाटा है। छोटे छोटे दीपक बुझ चुके हैं। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ है। एक बूढ़ा आदमी साधारण कपड़ों में धीरे धीरे चलते हुए पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन दिल में आग है। आज उसने फिर भीड़ के सामने सच कहा था। उसने कहा था, न्याय सिर्फ ताकत का नाम नहीं, न्याय वो है जब हर इंसान अपना सच्चा काम करे, जब समाज ऐसे बने कि कोई किसी पर हुकूमत न करे, बल्कि सब मिलकर जिएं। लेकिन लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, यह बुजुर्ग पागल हो गया है। किसी ने कहा, इसे कुछ नहीं आता। और कुछ ने तो मजाक में पत्थर भी फेंक दिए। वो चुप रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, क्योंकि वो जानता था सच का बोझ हल्का नहीं होता, लेकिन सच ही वो ताकत है जो सदियों तक जिंदा रहती है। दोस्तों, ये कहानी है प्लेटो की, एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी सोच से पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसे आदमी की जिसकी किताब द रिपब्लिक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आने वाले हजारों सालों की सोच का बीज बनी। बहुत साल पहले ग्रीस में एक शहर था, एथेंस। एथेंस चमकता था क्योंकि वहां कला थी, साहित्य था, राजनीति थी। लेकिन इस चमक के पीछे छुपा था अंधेरा, युद्ध, अन्याय और सत्ता की भूख। उसी समय जन्मा था एक बच्चा, प्लेटो। उसका नाम असल में था अरिस्टोक्लीस, लेकिन उसका शरीर चौड़ा और मजबूत था, इसलिए लोगों ने प्यार से उसे नाम दिया प्लेटो, यानी चौड़े कंधों वाला। बचपन में प्लेटो भी आम बच्चों जैसा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके अंदर सवाल बढ़ते गए। लोग क्यों लड़ते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा हुकूमत करते हैं और बाकी सिर्फ झुकते हैं? क्या सच में ईश्वर ने हमें असमान बनाया है, या ये बस समाज का बनाया खेल है? यहां मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार प्लेटो ने बाजार में देखा, एक बूढ़ा मजदूर पत्थर ढो रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। प्लेटो पास गया और पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बूढ़े ने कहा, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अमीरों के पास दौलत है, ताकत है, मेरे पास सिर्फ ये शरीर है। उस दिन प्लेटो के दिल में आग लगी। उसने सोचा, क्या यही न्याय है? कुछ लोग विलासिता में जिएं और बाकी लोग खून पसीना बहाकर भी भूखे रहें। यही सवाल धीरे धीरे द रिपब्लिक का आधार बना। प्लेटो और सॉक्रेटिस। प्लेटो की जिंदगी बदल गई जब वो एक महान गुरु से मिला, सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस का तरीका अजीब था। वो सड़कों पर लोगों से सवाल करता, सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा अच्छा आदमी कौन है? क्या पैसा ही खुशी देता है या चरित्र? लोग परेशान हो जाते क्योंकि ये सवाल उनकी नींव हिला देते। लेकिन प्लेटो के दिल को ये सवाल छू गए। उसने महसूस किया कि सवाल ही वो हथियार हैं जिनसे इंसान सच तक पहुंच सकता है। लेकिन सॉक्रेटिस को जहर देकर मार दिया गया, क्योंकि उसने सच कहा और सत्ता सच से डरती है। उस दिन प्लेटो ने कसम खाई, मैं अपने गुरु की सोच को जिंदा रखूंगा। मैं वो किताब लिखूंगा जो आने वाली दुनिया को रास्ता दिखाएगी। प्लेटोज रिपब्लिक का बीज। प्लेटो ने सवालों से शुरुआत की। उसने सोचा, अगर हमें एक आदर्श समाज बनाना हो तो वो कैसा होगा? क्या उसमें राजा होंगे? क्या उसमें सब बराबर होंगे? क्या उसमें ताकतवर लोग कमजोरों को दबाएंगे? और तभी जन्मी किताब द रिपब्लिक। लेकिन यह किताब कहानी की तरह है। प्लेटो ने इसे सवाल जवाब की शैली में लिखा, जैसे कोई लंबा संवाद हो रहा हो जिसमें लोग बहस कर रहे हों और धीरे धीरे सच सामने आ रहा हो। दोस्तों, अब सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं है? क्या हम भी रोज सवाल नहीं करते, क्यों अमीर और अमीर हो रहा है? क्यों मेहनती लोग पीछे रह जाते हैं? क्या दुनिया सच में न्याय पर बनी है या सिर्फ ताकत पर? अगर आपने भी कभी ऐसे सवाल सोचे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं प्लेटो से जुड़ा हूं। और हां, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कहानी आगे बढ़ती है। प्लेटो कहता है, न्याय वो नहीं जो ताकतवर कहे, न्याय वो है जब हर इंसान अपनी असली जगह पाता है। जैसे किसान को किसान का काम करना चाहिए, सैनिक को रक्षा करनी चाहिए, शिक्षक को सिखाना चाहिए। जब हर कोई अपना असली काम करता है तभी समाज संतुलन में रहता है। लेकिन समस्या ये है कि लोग लालच में अपने हिस्से से ज्यादा चाहते हैं। किसान राजा बनना चाहता है, व्यापारी सैनिकों को खरीद लेता है और राजा सत्ता के लिए युद्ध करता है। यही समाज को बिगाड़ देता है। प्लेटो ने एक रूपक दिया, गुफा का रूपक। उसने कहा,
सोचो, कुछ लोग बचपन से गुफा में बंद हैं, उनकी आंखें दीवार पर पड़ती परछाइयां ही देखती हैं, उनके लिए वही असली दुनिया है। लेकिन अगर उनमें से कोई बाहर निकलता है तो वो असली सूरज देखेगा। उसे समझ आएगा कि अब तक वो झूठ देख रहा था, लेकिन जब वो वापस जाकर दूसरों को सच बताना चाहेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। क्या ये हमारी जिंदगी नहीं है? हम भी दिखावे, सोशल मीडिया, समाज की बनाई परछाइयों को ही असली मान बैठे हैं, लेकिन सच बाहर है। प्लेटो कहता है, सच तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए। सच्चा नेता वही है जो ज्ञान से भरा हो, लालच से नहीं। समाज तभी चलेगा जब हर इंसान अपनी असली भूमिका निभाएगा। प्लेटो के समय एथेंस में लोकतंत्र था, लेकिन वो लोकतंत्र अक्सर भीड़ का खेल बन जाता था। लोग बिना सोचे समझे चिल्लाते थे और गलत फैसले हो जाते थे, जैसे सोक्रेटिस को झर देने का फैसला भीड़ ने लिया था। प्लेटो ने कहा, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, सही वही है जो ज्ञान और न्याय पर टिका हो। क्या ये आज भी सच नहीं है? आज भी हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखकर फैसले लेते हैं, बिना सोचे कि असलियत क्या है। रात गहरी थी, एथेंस की गलियों में खामोशी पसरी थी, लेकिन प्लेटो का मन खामोश नहीं था। वो अपने कमरे में बैठा था, सामने जलती हुई दिया की लौ डगमगा रही थी। उसके हाथ में पन्ने थे और कलम कांप रही थी, क्योंकि आज वो लिखने वाला था वो सपना जो शायद पूरी दुनिया को बदल दे। उसने खुद से कहा, अगर मुझे एक आदर्श समाज बनाना हो तो वो कैसा होगा? अगर मुझे एक ऐसी दुनिया गढ़नी हो जहां न्याय जिंदा रहे तो उसके नियम क्या होंगे? और इसी सवाल से जन्म हुआ द रिपब्लिक का असली रूप, प्लेटो का सपना, आदर्श समाज। प्लेटो ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की। उसने देखा एक शहर, साफ, सुंदर, सजीव, जहां लोग झगड़ते नहीं बल्कि अपने अपने काम में लगे हैं, जहां राजा ताज के लिए नहीं लड़ते बल्कि ज्ञान के लिए जीते हैं, जहां सैनिक तलवार से नहीं बल्कि अनुशासन से मजबूत है, जहां व्यापारी लालच से नहीं बल्कि ईमानदारी से काम करते हैं। उसने खुद से कहा, न्याय तभी संभव है जब हर इंसान वही करे जिसके लिए वो बना है। एक छोटा उदाहरण, अब सोचिए दोस्तों, आपके मोहल्ले में 3 लोग रहते हैं। एक है रमेश, उसे गाने का शौक है लेकिन मजबूरी में दुकान पर बैठता है। दूसरा है अजय, उसे पढ़ाने का हुनर है लेकिन वो राजनीति में घुस गया है। तीसरा है सुरेश, उसे व्यापार आता है लेकिन वो पुलिस की नौकरी में है। क्या होगा? रमेश दुखी रहेगा, अजय लालच में फंसेगा, सुरेश दबाव में टूटेगा और समाज गड़बड़ा जाएगा। प्लेटो कहता है, जब इंसान अपना असली काम छोड़ देता है तभी अन्याय पैदा होता है। प्लेटो का समाज 3 वर्ग। प्लेटो ने अपने समाज को 3 हिस्सों में बांटा, शासक, रूलर्स, वो लोग जिनके पास ज्ञान है, लालच नहीं। सैनिक, वॉरियर्स, वो लोग जिनके पास साहस है लेकिन उन्हें अनुशासन से चलना है। उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, किसान, व्यापारी, कारीगर, जो समाज को बनाते हैं। उसने कहा, जब ये तीनों अपनी जगह निभाएंगे तभी समाज न्यायपूर्ण होगा। आधुनिक आईना। दोस्तों सोचिए, क्या हमारी दुनिया भी ऐसी नहीं है? आज कितने लोग अपना असली काम छोड़कर कुछ और कर रहे हैं? कितने लोग अपनी आत्मा को दबाकर भीड़ का हिस्सा बन गए हैं? कितने इंजीनियर गायक बनना चाहते थे लेकिन बैंक की नौकरी कर रहे हैं? कितनी लड़कियां लेखक बनना चाहती थीं लेकिन उन्होंने अपना सपना छोड़कर एक फाइल कैबिनेट में कैद जिंदगी अपना ली? कितने लड़के वैज्ञानिक बनना चाहते थे लेकिन पैसों की दौड़ में अपना हुनर खो बैठे? यही प्लेटो का दर्द था। वो चाहता था कि हर इंसान वही बने जो उसके असली स्वभाव में छुपा है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपना असली काम करना चाहता हूं। फिलोसोफर किंग। असली नेता कौन? प्लेटो ने कहा, राजा वही होना चाहिए जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सबसे ज्यादा समझदार हो और जिसके अंदर लालच न हो। उसने नाम दिया फिलोसोफर किंग, यानी ऐसा नेता जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और ज्ञान के लिए जिए। प्लेटो कहता है, भीड़ कभी कभी गलत फैसले ले सकती है लेकिन एक सच्चा दार्शनिक राजा समाज को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाएगा। याद है आपको आरव, वही लड़का जो पार्ट 1 में गांव में सवाल पूछ रहा था? वो बड़ा हुआ और शहर चला गया। वहां उसने देखा, नेता झूठ बोल रहे हैं, व्यापारी लालच में डूबे हैं, सैनिक रिश्वत ले रहे हैं। आरव ने सोचा, अगर कोई सच्चा नेता होता तो ये सब नहीं होता। कोई ऐसा
जो सच में जनता की भलाई चाहता। दोस्तों, यही प्लेटो का सपना था, एक ऐसा नेता जिसे ताज की भूख न हो बल्कि सच की प्यास हो। अगर आप भी मानते हैं कि आज की दुनिया को फिलोसोफर किंग जैसे नेताओं की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानियों में हम प्लेटो के सपनों को और गहराई से समझेंगे। प्लेटो का डर, सत्ता और भ्रष्टाचार। प्लेटो जानता था कि सत्ता इंसान को बिगाड़ देती है। उसने लिखा, ताकत इंसान को पागल बना देती है, लेकिन अगर ताकत ज्ञान के साथ हो तो वही ताकत समाज को बचा सकती है। उसने चेतावनी दी, अगर राजा लालची हो जाएगा तो सैनिक भी लालची होंगे, और अगर सैनिक लालची हो गए तो व्यापारी उन्हें खरीद लेंगे, और अगर व्यापारी खरीद लेंगे तो न्याय मर जाएगा। क्या ये आज भी सच नहीं है? आज के जमाने में सत्ता और धन के गठजोड़ ने कितनी बार लोकतंत्र को हिला दिया है। पैसा मीडिया खरीदता है, मीडिया जनता को, और जनता गलत को सही मान बैठती है। गुफा से बाहर निकलना, फिर से रूपक। प्लेटो ने फिर गुफा की कहानी को आगे बढ़ाया। उसने कहा, सिर्फ सच देखना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि जो सच देखे वो दूसरों को भी बाहर निकाले। लेकिन मुश्किल यही है, जब आप किसी को उसकी आदतों, उसकी परछाइयों से बाहर लाना चाहते हो तो वो विरोध करेगा, क्योंकि सच देखना आसान नहीं। मोबाइल की गुफा। आज भी सोचिए, आप किसी दोस्त से कहो कि फोन पर दिन रात स्क्रॉल मत करो तो वो हंस देगा। आप कहो कि असली खुशी पैसे में नहीं, कामयाबी के मायने कुछ और हैं, तो वो आपको फालतू फिलोसोफर कहेगा। लेकिन यही प्लेटो का कहना था, जो लोग सच देखते हैं वही मजाक का शिकार बनते हैं, लेकिन वही लोग इतिहास बदलते हैं। युद्ध का सबक। प्लेटो के जमाने में ग्रीस में युद्ध हुआ। एथेंस हार गया। प्लेटो ने देखा, सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन नेता लालच में हार गए। उसने लिखा, साहस तभी जीतता है जब उसे सही दिशा मिले, बिना दिशा के साहस भी बर्बाद हो जाता है। प्लेटो की शिक्षा आज के लिए। दोस्तों, प्लेटो का सपना बड़ा था। उसने कहा, समाज तभी आदर्श बनेगा जब हर इंसान अपनी भूमिका निभाए, नेता ज्ञान से भरे हों, सैनिक अनुशासित हों, व्यापारी ईमानदार हों, और सबसे जरूरी, सच देखने की हिम्मत हो। धीमी हवा की आवाज, फिर धीरे धीरे कोई हल्की धुन उठती है, मानो कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ आने वाला हो। अंधेरा एथेंस पर उतर चुका था। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। प्लेटो अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। सामने जलती हुई एक दिया बार बार डगमगा रही थी। उसकी लौ मानो प्लेटो के दिल की धड़कन के साथ तालमेल बैठा रही थी, कभी तेज, कभी धीमी। दरवाजा धीरे से खुला। उसके सबसे करीबी शिष्य अंदर आए। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी। सब जानते थे, प्लेटो बूढ़ा हो चुका है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। लेकिन साथ ही सब ये भी जानते थे कि उसके पास अब भी कुछ अधूरे शब्द, अधूरे सपने, अधूरी बातें हैं जिन्हें वो दुनिया को सौंपना चाहता है। प्लेटो ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। डरो मत, उसने कहा, मौत अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी है। आज मैं तुम्हें वो दूंगा जो अब तक मैंने सबसे छुपा कर रखा था। आत्मा की जंग। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्लेटो की आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द दिलों को चीर रहे थे। उसने कहा, हर इंसान के भीतर एक युद्ध चलता है। एक तरफ उसकी इच्छाएं हैं, भूख, लालच, दौलत, नाम। दूसरी तरफ उसका साहस है, लड़ने की ताकत, हार न मानने का जुनून। और तीसरी तरफ उसका विवेक है, सही और गलत को पहचानने वाली रोशनी। अगर ये तीनों आपस में लड़ते रहेंगे तो इंसान टूट जाएगा, लेकिन अगर ये तीनों एक हो जाएं तो वही इंसान न्याय का मंदिर बन जाएगा। उसके शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन होंठ बंद थे। प्लेटो ने आगे कहा, तुम्हें दुनिया बदलनी है, पहले अपने भीतर ये युद्ध जीतना सीखो, क्योंकि जिसने खुद पर जीत पाली वही असली राजा है। प्लेटो ने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था, गरीब था लेकिन मेहनती। उसके पास बस एक बैल और छोटा सा खेत था, लेकिन उसके भीतर इच्छाएं बहुत थीं। ज्यादा पैसा, ज्यादा जमीन, ज्यादा शोहरत। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसकी आत्मा बेचैन थी। दूसरी ओर उसी गांव में एक योद्धा था। उसके पास ताकत थी, तलवार थी, लेकिन वो लड़ाई सिर्फ सही बात के लिए करता। उसके अंदर अनुशासन था, लेकिन लालच नहीं। किसान ने सोचा, अगर मेरे पास योद्धा की ताकत होती तो मैं सब पर राज करता,
और योद्धा ने सोचा, अगर मेरे पास किसान की मेहनत होती तो मैं औरों का पेट भरता। दोनों के भीतर असंतुलन था और इसी असंतुलन ने गांव को बर्बाद कर दिया। प्लेटो रुका, फिर धीरे से बोला, लेकिन सोचो, अगर किसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता और योद्धा अपने साहस को विवेक से जोड़ता तो क्या वो गांव बर्बाद होता? नहीं, वो गांव रिपब्लिक बन जाता। शिक्षा की लौ। प्लेटो ने अचानक दिए की तरफ इशारा किया। देखो इसे, ये लौ छोटी है लेकिन अंधेरे को काट रही है। यही शिक्षा है। शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर नहीं, शिक्षा का मतलब है इंसान को परछाइयों से निकालकर रोशनी तक लाना। लोग सोचते हैं कि शिक्षा का मकसद नौकरी है, लेकिन नहीं, शिक्षा का असली मकसद है आत्मा को आजाद करना। उसकी आवाज में गूंज थी, अगर तुम सच में समाज बदलना चाहते हो तो बच्चों को शुरुआत से ही सच दिखाना। उन्हें यह मत सिखाना कि दौलत ही सब कुछ है, उन्हें सिखाना कि न्याय सबसे बड़ी दौलत है। उसके एक शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी, उसने कांपते हुए कहा, क्या लोग कभी आपकी बातें मानेंगे? क्या यह सपना कभी पूरा होगा? प्लेटो ने हल्की हंसी के साथ कहा, सपने हंसी उड़वाते हैं। जब सोक्रेटिस ने सच बोला था, उसे जहर पिला दिया गया। जब मैंने रिपब्लिक लिखी, लोग मुझे पागल कहने लगे, लेकिन याद रखो, सपनों पर हंसने वाले लोग सपनों को नहीं रोक सकते। बीज जब बोया जाता है तो मिट्टी उसे ढक लेती है, लेकिन समय आने पर वही बीज धरती को चीरकर बाहर निकलता है। मेरे शब्द बीज हैं। शायद मैं फसल न देख पाऊं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां देखेगी। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या आज हमारी दुनिया भी उसी गुफा जैसी नहीं है, जहां लोग सिर्फ परछाइयां देखते हैं, शोहरत, पैसा, दिखावा, और उसे ही असली मानते हैं? लेकिन असल सूरज बाहर है। प्लेटो कह रहा है, गुफा से बाहर निकलो, अपनी आत्मा की आंखें खोलो, खुद को संतुलित करो, और तभी समाज बदल पाओगे। कमरे में हवा तेज बहने लगी, दिया जोर से कांपने लगा। प्लेटो की सांसें धीमी हो रही थीं। उसने आखिरी बार अपनी आंखें खोलीं और आसमान की ओर देखा। न्याय बाहर की लड़ाई नहीं है, उसने कहा, यह भीतर की लड़ाई है, और जिसने ये लड़ाई जीत ली वही असली राजा है, वही फिलोसोफर किंग है, वही रिपब्लिक है। उसके शब्द आखिरी बार कमरे में गूंजे। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। दिया बुझ गया, सन्नाटा छा गया, लेकिन बाहर कहीं आसमान में सूरज की पहली किरण फूट रही थी। दोस्तों, प्लेटो चला गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी हमें पुकार रही है। क्या तुम सच में आजाद हो या बस भीड़ का हिस्सा हो? यह सवाल प्लेटो ने अपने शिष्यों से पूछा था, और आज यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी गुफा से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई, न्याय और आत्मा की शांति आपकी दुनिया में जिंदा रहे, तो इस कहानी को अपने दिल में जगा लीजिए। और हां, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे औरों तक पहुंचाओ, क्योंकि यही है किताब कथा।